छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कैबिनेट गठन के बाद जो सवाल था, इसका जवाब छत्तीसगढ़ में मिल चुका है। तमाम अटकलबाजी और सियासी बयानों पर छत्तीसगढ़ में शाम को विराम लग गया। मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया और इसमें बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी अच्छी जमावट दी और सबको चौंकाया। सीएम विष्णुदेव साय के पास में सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, परिवहन जैसे विभाग रहने वाले हैं, जबकि आप देखें डिप्टी सीएम अरुण साव को पीडब्ल्यूडी, पीएचई, नगरीय प्रशासन, विधि विधायी विभाग दिया गया है। जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा को गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग, साथ ही तकनीकी शिक्षा, रोजगार का डिपार्टमेंट उन्हें मिला है। सबसे वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, इन्हें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं पर्यटन संस्कृति मंत्री बनाए गए। इससे पहले भी वो संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा एक और बड़े आदिवासी फेस राम विचार नेताम, उनको अब की बार आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। वहीं ओपी चौधरी, जिनको बड़ा आदमी बनाने का स्वयं जिम्मा या घोषणा की थी केंद्रीय गृह मंत्री ने, उन्हें भी बड़े महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। वे वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालेंगे। दयालदास बघेल, एक बड़े नेता, बीजेपी के खाद्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा केदार कश्यप, आदिवासी वर्ग के एक बड़े नेता, उन्हें वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल सहकारिता का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा केदार कश्यप, जो एक वनांचल से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी फेस है, उन्हें वन और जलवायु परिवर्तन जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। जल संसाधन का काम सौंपेंगे। कौशल विकास और सहकारिता की जिम्मेदारी भी, विभागों की जिम्मेदारी भी उनके पास है। इसके अलावा एक युवा चेहरा इस सरकार में लक्ष्मी राजवाड़े, 31 साल की उम्र में मंत्री बनाई गई और महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी उनके हाथों रहेगी। लखनलाल देवांगन, वाणिज्य उद्योग श्रम विभाग उन्हें मिला है। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा 20 सूत्रीय कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन होना है, इनकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। टंकराम वर्मा पहली बार लड़े, पहली बार जीते, पहली बार जीतने के साथ ही मंत्री बन गए और अब वे खेलकूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जैसे विभाग की जिम्मेवारी संभालने वाले। तो बड़े सोच समझकर ये जमावट की गई है। प्रदेश का विकास ये मंत्री करेंगे अपने विभागों के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ जो संघर्षशील नेता थे, जिनके ऊपर केंद्र के नेताओं ने बड़ी जिम्मेवारी डाली थी, संगठन की भी, संघर्ष की भी, उन नेताओं को बेहतर और भरपूर प्रतिसाद मिला है। विभागों के तौर पर वैसा मान मिला है, वैसा कद उनका बनाया गया है। ये साफ तौर पर विभाग बंटवारे में नजर आया। चलिए, तो मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर सीएम साय ने सभी को शुभकामनाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा है कि सब मिलकर बेहतर काम करेंगे। सभी हमारे डिप्टी सीएम सहित 9 मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जिस भी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, पूरी निष्ठा के साथ और परिश्रम करके अच्छा से अच्छा काम करेंगे। चलिए, तो जिसका इंतजार था लंबे वक्त से, जब वो खबर सामने आई, जब वो विस्तार और विस्तार के बाद विभाग सामने आए, तो इसके मायने निकाले जाना, उसके महत्व को समझना और समझाना बहुत आवश्यक हो जाता। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके इन विभागों और विभागों की जिम्मेदारी जिन चेहरों को दी गई, इसके पीछे दरअसल किस तरह का सोच, किस तरह का विचार हो सकता है। आपको बताते हैं विभागीय बंटवारे को लेकर जो बिग पिक्चर सामने आई है, उसमें प्रमुख तौर पर क्या दिखता है। नंबर 1, संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया, यह साफ तौर पर नजर आया। ये पहला बड़ी बात है विभागीय बंटवारे की बिग पिक्चर में। सबसे पहला पॉइंट है संतुलित मंत्रिमंडल का गठन, मतलब कोई भार ना हो, जबरन किसी चेहरे को इसमें शामिल नहीं किया गया, लेकिन संतुलित मंत्रिमंडल दिया है। ये संतुलित मंत्रिमंडल हर लिहाज से, क्षेत्रवार देखें, अनुभव के लिहाज से देखें, नए पुराने के साथ साथ वर्गवार देखें, हर तरह से संतुलित है। दूसरा, संतुलन के साथ सत्ता और देर आए दुरुस्त आए, ये पूरी तरह से इस पैमाने पर फिट बैठता दिखाई पड़ता है। इसमें विशेषज्ञता, अनुभव, दोनों का तालमेल आप देख पाएंगे अविनाश, कि उनका भरपूर इस्तेमाल इन विभागों में सरकार कर सकती है। विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर ही ये विभाग प्रदान किए गए। आप देखें, चाहे ओपी चौधरी, जिनका लंबा प्रशासनिक तजुर्बा रहा है, उस लंबे प्रशासनिक तजुर्बे के आधार पर भी काम कर रहे हैं।
और साथ ही साथ अगर आप देखें केंद्र के साथ तालमेल, केंद्र में जिन योजनाओं की जिम्मेवारी राज्य सरकार के ऊपर डाली जाएगी या जिनको आगे बढ़ाना है, जिन विभागों के तहत आगे बढ़ाना है, उसका भी भरपूर ख्याल इसमें रखा है। इसके अलावा सुशासन के लिए सख्ती का संदेश वो भी इसमें दिखता है। बिल्कुल। और लगातार जो स्पेशलिटी की आप बात कर रहे थे, अनुभव की बात कर रहे थे, उसके आधार पर जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्रालयों का क्षेत्रीय वर्ग का संतुलन भी इसमें रखा गया था और सूबे की सत्ता में अब सरगुजा सब पर भारी है। ये मंत्रिमंडल का जब विस्तार गठन हुआ तब भी इस बात को देखा गया उस इलाके से कितने मंत्री बने, क्योंकि 14 की 14 सीटें इस वक्त वहां पर बीजेपी के पास है और इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि सरगुजा सब पर भारी है। सरगुजा इसलिए सब पर भारी बताया जा रहा है क्योंकि सरगुजा से आने वाले मंत्री और मंत्रियों को मिलने वाले विभाग उनके बढ़ते पद और कद दोनों के बारे में साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस पूरे मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे में देर क्यों हुई, यह भी पूरी तरह से जस्टिफाई दिखाई पड़ता है। तो ये बड़े बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार के ऊपर आप इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को देख सकते हैं। विभागीय बंटवारे में एक परफेक्ट बैलेंस आपको दिखाई पड़ेगा और इस बैलेंस के साथ भी लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि विभागीय बंटवारे में जो परफेक्ट बैलेंस दिखा है, इसके अलावा नए और पुराने चेहरों को सही ढंग से साधा भी गया है। इस मंत्रिमंडल में खास बात आपको देखने को मिलेगी कि पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी उसमें दिखेंगे। और ओपी चौधरी जैसा युवा चेहरा, तो उनके साथ अनुभव के रूप पर बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता आपको दिखेंगे, अरुण साव जैसे नेता आपको दिखेंगे, नारायणपुर से जो केदार कश्यप हैं उनकी ये देखा जाएगा। तो ये पूरा वो चेहरा है, ये स्पेशलिटी अनुभव के आधार पर पूरे विभाग की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, अच्छी तरह से सोच समझकर पूरे विभाग बांटे गए हैं और उनकी स्पेशलिटी और जो अनुभव है उसका सामंजस्य इस पूरे विभाग के बंटवारे में पुनिजी दिखा है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल को लेकर के अगर आप कहें तो बृजमोहन अग्रवाल ने पहले इन विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। शिक्षा के 2 बड़े विभाग उनके पास हैं, धर्मस्व विभाग उनके पास में, और जैसा भी हमने तमाम एक्सपर्ट से शाम से लेकर अभी तक बातचीत की, वो भी मानते हैं कि धर्मस्व जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनको सौंपा गया है और बड़े सोच समझकर सौंपा गया है। और चाहे वो ओपी चौधरी, उन्हें वित्त विभाग और वाणिज्य कर जैसी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी प्रशासनिक क्षमता के अनुकूल उनके माफिक इसे देखा गया है। रामविचार नेताम अनुभवी नेता, सबसे अनुभव नेता, और केदार कश्यप वन मंत्रालय, ताकि बस्तर को वह अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सके। तो विजय शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विभागीय बंटवारे में सबसे अहम विभाग उन्हें मिला है। चाहे वो मोहम्मद अकबर को हराने का उन्होंने काम किया है और एक मैसेज दिया उस जीत के जरिए कि कैसे एक कार्यकर्ता वहां से जीत कर आता है, और इसका इनाम भी अब उन्हें मिला है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त नीति की ओर इशारा हो सकता है, क्योंकि कद्दावर नेता, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने उस मंत्री पर लगाया, और जब जेल और गृह मंत्रालय जैसे आरोप लगे हैं तो सख्त कानून व्यवस्था और पुलिसिंग हो, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हें मिली ही। बड़ी भूमिका देकर हिंदुत्ववादी सेंटिमेंट को भुनाने की भी ये कोशिश की गई है। तो किसके पास कितने विभाग हैं यह भी आपको बता दें। मंत्रियों को विभाग बढ़ चुके हैं। विष्णु देवसाय जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास सबसे ज्यादा 6 विभाग हैं। ओपी चौधरी के पास 3 विभाग हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास 4 डिपार्टमेंट हैं। विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, जेल समेत 4 विभाग उनके पास हैं, गृह विभाग भी उनके पास है। जबकि बृजमोहन अग्रवाल जो इस पूरी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके पास 5 विभागों की जिम्मेदारी है। रामविचार नेताम, सरगुजा का चेहरा, आदिवासी चेहरा, 4 विभाग उनके पास है। जबकि लक्ष्मी राजवाड़े जो सबसे युवा मंत्री हैं इस सरकार में, 31 साल की उनकी उम्र है, भटगांव से वो विधायक हैं, 2 विभाग उनके पास भी हैं। जबकि श्याम बिहारी जायसवाल के पास 3 विभाग हैं, 2 बार के विधायक ये भी हैं। लखनलाल देवांगन कोरबा से आते हैं, इनके पास 2 विभाग हैं। दयालदास बघेल SC वर्ग से, नवागढ़ से वो विधायक हैं और बड़े मंत्री को हराकर उन्होंने चुनाव जीता है, 2 विभाग उन्हें भी मिले हैं। जबकि टंकराम वर्मा, इन्हें भी 2 विभाग मिले हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लखनलाल देवांगन के पास 2 विभाग, दयालदास बघेल के पास 2 विभाग, और इस तरह से केदार कश्यप को भी 3 विभाग मिले हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों की उपयोगिता के हिसाब से उनको विभाग दिए हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा काम कर छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में काम करेगी।